तुम्हें पता है जेन्युइनली सीबीएसई करती क्या है? स्टूडेंट्स को कई बार सीबीएसई ने फेल भी करा एंड कई फेल स्टूडेंट्स को सीबीएसई ने कभी कभी ग्रेस मार्क्स एंड कई पॉलिसीज को लगा करके पास भी कर दिया है। पर बोर्ड एग्जाम 2025 में सीबीएसई ने कहा है कि कोई भी स्टूडेंट्स को सीबीएसई फेल नहीं करेगी। यस, तुमने बिल्कुल सही सुना। सो हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के? वेलकम बैक टू द चैनल। तुम सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है एंड क्योंकि तुम अभी अभी 9th क्लास से 10th क्लास पे स्विच होकर के आए हो, मतलब वो जो एक साल पहले जो तुम 9th में थे ना, वो अब जब तुम 10th में आते हो तो तुम्हें रियल वे में अपने सीबीएसई बोर्ड में होने के कई सारे रीजंस एंड बहुत सारे चीजें पता चलती हैं सीबीएसई बोर्ड को लेकर के, ठीक है। एंड अब तुम्हें बहुत चीजें जानना पड़ती है एंड इसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट भी आई है तुम्हारे बोर्ड को लेकर के, ठीक है। मतलब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हो गया या फिर क्लास 12th हो गया, इवन 9 10th 11 12 सभी के लिए, ठीक है। तो मैं तुम सभी से एक चीज जो है ना वो शेयर करना चाहता हूं यार। अभी के टाइम पे जो हमारे सीबीएसई के हेड है, ठीक है, मतलब हमारे एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज जी जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि यार बोर्ड्स में हम लोग फेल होने की चांसेस तो कभी रखते ही नहीं है। देखो, जेन्युइनली अगर हम लोग बात करें ना, सीबीएसई जेन्युइनली वे में नहीं चाहती है कि वो स्टूडेंट्स को फेल करे। एंड बोर्ड एग्जाम 2025 उन लोगों के लिए और ज्यादा स्पेशल बन गया है। सीबीएसई बोर्ड मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। अब मेरा कहना यहां पर बस इतना है कि अगर पॉलिसीज बेसिस पर देखा जाए तो अगर तुम खुद नोटिस करोगे कि अगर तुम्हें स्कूल से 20 मार्क्स इंटरनल मिलता है, बात को जरा ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें स्कूल से 20 मार्क्स इंटरनल मिलता है एंड स्कूल वाले ऑब्वियस सी बात है कई स्कूल्स 20 आउट ऑफ 20 देते हैं, बट कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है तो एटलीस्ट 18 या 19 वो लोग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्हें भी अपना स्कूल का रिजल्ट बेटर वे में चाहिए। तुम समझ सकते हो। एंड अगर मान लेते हैं अगर स्कूल वाले तुम्हें 18 मार्क्स भी दे रहे हैं एंड अगर तुम वहां से प्लस थ्योरी में, मतलब जो तुम्हारा होता है ना, तुम्हारा जो तुम पेपर दोगे, ठीक है, उसमें अगर तुम 15 मार्क्स भी खुद से ले आते हो और अगर इसको और इसको ऐड करेंगे तो फेल तुम होगे ही नहीं कोई सब्जेक्ट में, मतलब तुम डायरेक्ट वे में पास हो जाओगे। एंड मान लेते हैं, देखो अब बोल रहे हो भैया लेकिन हमारा इसमें मार्क्स तो बहुत कम आ जाएगा, फिर परसेंटेज भी कम आ जाएंगे। देखो, ये पॉइंट तो है ही नहीं और ना कभी था। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, एक बार लॉजिकल वे में सोचो, जिस तरह से मैं समझाना चाहता हूं। मैथ्स हार्ड लगता है, हो सकता है साइंस हार्ड लगता है या एसएसटी हार्ड लगता है, तीनों में से कोई एक या दो सब्जेक्ट होंगे जो टफ लगते होंगे तुम्हें, ठीक है। कई लोगों को मैथ्स लगता है, कई लोगों को एसएसटी लगता है। पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर एक स्टूडेंट है जिसको चांस ही नहीं है कि यार वो मैथ्स में पास हो पाएगा या नहीं, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हो, अगर एग्री करते हो ना तो कमेंट कर देना, हाँ भैया एग्री आपके बात से करते हैं, ठीक है। तो अगर उसे बस पास होना है, कि ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए फेल टैग लग जाए उस सब्जेक्ट पे, पास होना है ना, तो एटलीस्ट तुम उसे अराउंड 15 16 17 भी अगर वो अपने साइड से स्कोर कर लेता है, पूरे पेपर में से आउट ऑफ 80 पेपर, 80 मार्क्स वाले पेपर में से सिर्फ 15 16 मार्क्स भी ले आता है, स्कूल वाले उसे 18 मार्क्स भी दे देते हैं, तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो जो फेल का टैग तुम्हारे रिजल्ट में आता है वो आएगा ही नहीं। कितनी अच्छी बात करी है सीबीएसई ने, ठीक है। एंड ये रूल सीबीएसई कई समय से करती है एंड इवन अगर ये रूल भी वर्क नहीं करेगा ना तो सीबीएसई के पास और कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि मॉडरेशन पॉलिसी हो गई। सेकंड बेसिस पे बात करें तो ग्रेस मार्क सिस्टम बैठ गया। मतलब कि यार तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। अगर तुम क्लियर वे में सोचो तो तुम पास हो, लेकिन तुम्हें फोकस करना होगा अच्छा परसेंटेज पाने के लिए। इतना चीज तुम खुद से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन सीबीएसई के साइड से बहुत अच्छे तरीके से मिला है। आई होप तुम लोग इस चैनल को सपोर्ट करोगे क्योंकि तुम्हें जेन्युइन अपडेट मिलता है। प्लीज तुम लोग वीडियो को ना लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।